दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तोरई की अगेती खेती के बारे में। दोस्तों लास्ट ईयर में मैंने भी अगेती तोरई की खेती की थी और काफ़ी किसान भाइयों ने जिन्होंने तोरई की अगेती खेती की थी उनको अगेती तोरई के मंडी भाव जो है वो लगभग 70-80 रुपए केजी मिले थे शुरुआती दिनों में। जब शुरुआती दिनों में जब आपकी तोरई हार्वेस्टिंग पे आई थी उस समय लगभग जो है मार्च के फर्स्ट सप्ताह में हमारी तोरई हार्वेस्टिंग पे आई थी और मार्च के पहले सप्ताह से लेकर और लगभग 15 मार्च तक जो है इसके मंडी भाव लगभग 70-80 रुपए तक मिले थे और उसके बाद में थोड़े से भाव में कमी आई थी, लेकिन उसके बाद भी 50-60 रुपए केजी तक के इसके मंडी भाव हमें मिल गए थे पूरे मार्च महीने में। और अप्रैल माह आते आते लगभग 30-40 रुपए केजी तक तोरई आ गई थी। उसके बाद में लगभग 15-20 अप्रैल तक जो है इसके 30-35-30-25 तक के इसके जो मंडी भाव है वो हमें मिलते रहे थे। कहने का मतलब है कि अगेती तोरई के जो मंडी भाव होते हैं वो सब्जियों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि तोरई की खेती जो है वो काफी कम किसान भाई करते हैं और इसके जो आवक होती है मंडियों में वो काफी कम होती है। जब तक मंडियों में पछेती तोरई नहीं आती है तब तक अगेती तोरई के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी शानदार बने रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सही तरीके से आधुनिक तरीके से और सही समय पर अगर तोरई की खेती कर लेते हो तो आपको आने वाले दिनों में तोरई की खेती से काफी शानदार मुनाफा मिल सकता है। अगर सही समय की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो अगेती तोरई लगाने का सही समय है वो दिसंबर माह में आप इसकी खेती कर सकते हो या फिर नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में तोरई लगा सकते हो। हालांकि इससे जल्दी अगर आप तोरई लगाते हो तो सर्दियों में पाला जब पड़ता है उस समय आपके जो तोरई के प्लांट होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, यानी कि थोड़ी ग्रोथ में कमी आ सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ज़्यादा पाले गिरने लगते हैं और 5-6 दिन तक लगातार पाले गिरने लगते हैं तो उस समय पर जो है आपकी तोरई की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी रुक जाती है। ऐसे एरिया जिनमें 15-20 दिन तक लगातार पाले गिरते रहते हैं वहां पे आपको जो है अगेती तोरई थोड़ा सोच समझ के करनी है। लेकिन जहां पर 3-4 दिन तक ही पाले गिरते हैं, ज्यादातर मतलब हमारे एरिया में 2-3 दिन या मैक्सिमम 4-5 दिन तक ही पाले गिरते हैं, तो ऐसे एरिया में आप जो है तोरई की खेती अगेती खेती जो है वो आराम से कर सकते हो सर्दियों में लो टनल की सहायता से। लेकिन आप जो है इसकी खेती नवंबर के आखिरी सप्ताह तक करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। इससे अगेती अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको जो है थोड़ा सा जो है उत्पादन में कमी आ सकती है और आपके प्लांट के ग्रोथ में भी थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि पाले मारने के समय पे जो है आपके प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तब आपके प्लांट को जो है थोड़ा सा पाला मारने का डर होता है। तो अगर इसके सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे दिसंबर माह में आप कभी भी लो टनल विधि से तोरई की अगेती खेती करके काफी शानदार मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगर आप सर्दियों में या अगेती तोरई की खेती करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको लो टनल अवश्य लगाना पड़ेगा। लो टनल विधि से ही आप इसकी तोरई की अगेती खेती कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको प्लास्टिक मल्च भी लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक मल्च जो है आप 25 माइक्रोन की काम में ले सकते हैं और उसके बाद में आप 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाकर या लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आपको 6 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आप जो है 1 फीट रख सकते हैं। इस हिसाब से आप जो है इस तोरई की खेती कर सकते हैं। और अगर जमीन की तैयारियों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जमीन की तैयारियां 3-4 बार कल्टीवेशन आपको कर लेना है बेड बनाने से पहले। और बेसल डोज में आपको 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, 50 केजी आपको डीएपी लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और दूसरा डीएपी की जगह आप 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप एसएसपी भी ले सकते हैं और उसके साथ में 30 केजी यूरिया आपको लेनी है और 30 केजी एमओपी पोटास आपको लेना है। इन तीनों खादों को मिला के और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में डाल के और उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट कर लेना है। बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में आपको प्लास्टिक मल्च लगाकर और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको होल निकालने हैं सीड शोविंग करने के लिए। बीज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप तोरई की अगेती खेती कर रहे हो तो यहाँ पर आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। दूसरी दोस्तों यहाँ पर सकाटा कंपनी की 8344 एक वैरायटी आती है, वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। अगर आपको ईस्ट वेस्ट कंपनी की वैरायटी नहीं मिलती है, नागा वैरायटी अगर आपके एरिया में नहीं मिलती है आपको, तो यहाँ पर आप सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है। ये काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। मैंने लास्ट ईयर सकाटा कंपनी की वैरायटी को लगाया था, काफी अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। और ईस्ट वेस्ट की जो नागा वैरायटी आती है वो भी काफी अच्छी वैरायटी है। तो तोरई की खेती अगर आप कर रहे हैं तो इन दोनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपके एरिया में मिल जाती है उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप तोरई की अगेती खेती कर सकते हो। दोस्तों अगर आप तोरई की अगेती खेती करते हो तो आने वाले दिनों में आपको तोरई की खेती से काफी शानदार उत्पादन मिल सकता है और आने वाले दिनों में मंडी भाव इतने शानदार मिलेंगे कि आपको जो है तोरई की खेती काफी शानदार प्रॉफिट देकर जा सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको
आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।